जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस पाठ के बालकांड का 85वां दिन है, जिसमें मास पारायण का नवा विश्राम चल रहा है और मनावाह पारायण का दूसरा विश्राम चल रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनिए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनु संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जानकी जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनि सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया है। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आदर सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। सोरठा। जाचक लिए हकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि। चिरु जीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षि हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बिहाहु। सुनी सब कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। चौदहों में लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी की और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है
तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से। दोहा। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनि मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति चंद्रमुखी, हरिणे के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावही मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रहे हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुंदर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। दोहा। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बर नहीं पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन
कौन कवि कर सकता है जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े चलाए, सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्ह सब छयल भये असवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। दोहा। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नबीन। जुग पद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। धन्यवाद।